Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAB Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So आज लेक्चर 20 है इस सीरीज का और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर. नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब लेट मी टेल यू कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. सो यू कैन चेक इट आउट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आज हम कवर करने वाले हैं. क्या होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ इंटरैक्ट करती है ना, लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो उसके लिए देर हैज़ टू बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्न करें कि भाई ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं इनके पीछे के जो नॉर्म्स है वो क्या फॉलो होंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, है ना. So foreign trade policy is a set of rules that guides how a country trades with other nations. So export and import की सारी जो करता धरता है, that is your foreign trade policy. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि कैसे फॉरेन मनी को इन्वेस्ट किया जाएगा एक पर्टिकुलर कंट्री में. एंड बोथ पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये दोनों ही पॉलिसीज कंबाइंड तरीके से चलती हैं. एंड ट्रेड पॉलिसी जो है वो ग्रोथ की तरफ वो करती है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए लॉस बनाती है. अ गुड फॉरेन पॉलिसी is one that increase the country's production and improve national prosperity. और इंडिया हमेशा से बढ़िया स्पेशल पॉलिसीज बनाता रहा है टू बूस्ट और फॉरेन ट्रेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. क्योंकि हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सालों तक हम इस चीज़ से बहुत वंचित रहे थे. बट हमारा GDP जो है वो काफ़ी लो चल रहा था उस टाइम पे. बट वंस वी इनकलकेटेड द LPG पॉलिसीज हम काफ़ी ड्रास्टिक तरीके से ग्रोथ कर पाए और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसने बहुत मदद करी. सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. अब ऑल्दो 20 के बाद एक और नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई है, उसको भी हम कवर करेंगे, बट सिंस दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इट स्टिल होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15-20 की जो आई वो 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई. और इसका गोल था कि इंडिया को ना हमने ऐसा बना देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड की हो रही है वो इंडिया की तरफ से हो. ठीक है, तो वी वांटेड कि इंडिया को एक एक्सपोर्ट डोमिनेंट नेशन जो है वो बनाना है. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट किया गया कि भाई जो भी गुड सर्विसेज बन रही हैं इंडिया में बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करो. क्या फ़ायदा एक्सपोर्ट करने से? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में बेचेंगे तो हमारे पास फॉरेन का पैसा आएगा जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऊपर जाएंगे, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी एंड ऑल ऑफ दैट. इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 465 billion to 900 billion dollars by 2020. Increase India's share in global exports to 2 from 2% to 3.5%. ठीक है जी, तो ये हमारा मेन एम था जो हमने अचीव करना था. की ऑब्जेक्टिव्स जो थे इसके ये थे. अब देखो ये तो बोल दिया कि इंडिया में सामान बनाओ और उसको बेचो, है ना, एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन पहली बात, इंडिया में इतने ज़्यादा लेवल पे मैन्युफैक्चरर्स बैठे नहीं थे, तो पहले तो वो इनिशिएटिव लेना था कि लोगों में मोटिवेशन आए कि भाई हम प्रोड्यूस करेंगे. नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, वी विल बी द जॉब क्रिएटर्स. वी विल स्टार्ट विद द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो लोगों में वो एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस करने की क्षमता को जगाना, जागरूक करना, दैट वाज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव. एंड वंस पीपल स्टार्ट मेकिंग गुड्स, क्रिएटिंग सर्विसेज, उसको बल्क में कंबाइन करके एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर आसान करना. क्योंकि एक्सपोर्ट्स इनहेरेंटली एक आसान प्रोसेस नहीं है. आपके पास पूरा एक लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, अपनी कंट्री के भी सामने वाली कंट्री के भी, है ना. वहाँ पर कोई होना चाहिए जो फाइनल कस्टमर तक सप्लाई चेन मेंटेन कर सके, है ना. तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस है, तो इसको आसान करने के लिए देयर वाज लॉट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट वाज प्रपोज्ड. पेपरलेस हो जाओ, है ना. तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के. पहला, गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, जॉब्स क्रिएट करो, वैल्यू एडिशन पर ध्यान दो, ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस जो हैं उनको काउंटर करो, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड पेपरलेस हो जाओ. ठीक है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम भी आसान हो गया और एक्सपोर्टिंग का काम भी आसान हो गया. इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो फर्स्ट था मर्जर ऑफ रिवॉर्ड स्कीम्स. अब देखो, अगर तो कोई इंसान बना रहा था गुड्स, है ना, गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. उसको बोला था भाई ये कुछ इंसेंटिव देंगे हम तुम्हें, ठीक है, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स के नाम का,
जैसे आपको कूपन्स मिल जाते हैं ना, डिस्काउंट कूपन्स, उसी तरीके से ड्यूटी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर मिलती हैं। इनके बेसिस पर आप अपने अलग अलग टैक्सेस पे कर सकते हो। सो इट्स काइंड ऑफ डिस्काउंट आप कह सकते हो। सो ये ड्यूटी स्क्रिप्ट्स के जो इंसेंटिव्स हैं उनके लिए स्कीम्स की मदद लेनी पड़ती थी एक्सपोर्टर्स को। तो मान लो कि आपने गुड्स बनाए, एक्सक्यूज मी, या मान लो कि आपने गुड्स बनाए और आपको पता चला है कि इसके बदले आपको इतनी ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक इंसेंटिव स्कीम का पार्ट बनना पड़ेगा। पहले ये 5 इंसेंटिव स्कीम्स थी। अब बड़े सारे एक्सपोर्टर्स को पता ही नहीं चलता था कि यार इसमें जाना है या इसमें जाना है। अगर कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो ये विशेष कृषि ग्राम में जाना है या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है। इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन ये ऐड कर रही थी। और ये पांचों की पांचों गुड्स के लिए थी। तो ये जो एफटीपी नए वाली आई थी, 2015-20 वाली जो एफटीपी आई, उसमें बोला गया कि भाई अगर तो तुम गुड्स बना रहे हो तो तुम सिंपल MEIS की मदद ले सकते हो। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये जो अलग अलग 5 स्कीम्स हैं इनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया, दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और अगर सर्विसेज बना रहे हो तो पहले सर्विसेज के लिए थी सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसे बाद में रिप्लेस कर दिया सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ने। ठीक है जी। तो ये दो नई स्कीम्स हमने यहाँ पर इस एफटीपी में जो है एग्जीक्यूट करी बाय रिप्लेसिंग द अर्लियर वंस। इसके अलावा मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। लोकली जितना कुछ बना सकते हो, जितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो करो। आर्टिजन हो, थोड़ी सी भी स्किल है तो स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन स्टफ, है ना। तो उसके लिए मेक इन इंडिया स्कीम हमने लॉन्च करी। एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड ही है ना एक तरीके की। आप यहाँ सामान बना के इंडिया में बना के यूएस में बेच रहे हो, तो ये क्या है, इट इज़ अ ट्रेड फैसिलिटेशन ओनली। ठीक है, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, तो इसको जितना इजी बना सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जितना डिजिटली कर सकते हैं, पेपर वर्क जो है उसको बिल्कुल इजी कर देना, है ना। इंसेंटिव्स, पेपर वर्क मतलब जो इंसेंटिव्स आपको मिलने वाले हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी, पेपर वर्क करना, वो सब हटा दिया, सब कुछ डिजिटल कर दिया कि ट्रेड फैसिलिटेशन जो है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लोगों के लिए। ठीक है जी। तो ये मर्चेंडाइज फ्रॉम, ये दोनों स्कीम्स की बात हमने कर ली है, न्यू स्कीम्स जो लॉन्च करी। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो कि फर्दर हमें चीज़ें बनाने में मदद करते हैं, दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। फैक्ट्रीज में जो मशीनरी एंड ऑल लगता है, सो उनको बना बना कर एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम के तहत हमने किया। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, बुक्स, फैशन, लेदर, इन जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको MEIS के बेनिफिट्स जो है वो देने स्टार्ट किए अप टू 25,000। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम जो हम लेकर आए ताकि क्विक एक्सेस और सेल्फ सर्टिफिकेशन हम स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपोर्टर है तो वो वेट कर रहा है कि अच्छा पर्टिकुलर अथॉरिटी से साइन करके ही पेपर जाएंगे, नहीं, सेल्फ अटेस्ट करके आप डिजिटली सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया कि भाई आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी एक्सपोर्ट करो। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इस्टेब्लिश करी, वो भी फास्ट ट्रैक क्लियरेंस के साथ। मतलब कि उनको कहीं पे भी पेपर वर्क, कोई परमिशन उनकी रुकेगी नहीं, फास्ट ट्रैक क्लियरेंस उनको मिलेगी। शेयर्ड वेयर हाउसेज होंगे, कॉमन ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। अब देखो, मान लो मुझे कपड़े का कोई काम करना आता है, मुझे कारपेट्स बनाने आते हैं। अब मैं अकेली अपनी छोटे से बिजनेस के साथ कितने कारपेट्स बना लूंगी, 100। लेकिन यही जब मेरे जैसे 50 लोग और मिल जाएंगे तो ये 5,000 कार्पेट्स हो गए। अब ये 5,000 कार्पेट्स को शिपमेंट में डालना, है ना, वो पूरी प्रोसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट करना वो आसान है। तो क्लस्टर्स फॉर्म कर दिए, छोटी जो कंपनीज हैं उनके क्लस्टर्स फॉर्म कर दिए, साथ में ट्रेनिंग करी, साथ में वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी दी ताकि सस्ता पड़े, और फिर जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू से पहुंचाया। निर्यात बंधु स्कीम, अगेन ये स्मॉल एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए बनाई गई। ठीक है जी। तो ओवरऑल थीम अगर आप इस पॉलिसी का देखोगे तो वो यही है कि पेपरलेस होना है, लोगों का काम जो है वो इजी बनाना है। चैलेंजेस फिर भी कुछ थे। एक तो ओवर डिपेंडेंस थी बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड पार्टनर्स पर। नए मार्केट्स हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन हम बहुत नहीं कर रहे थे, वही चंद चुनिंदा स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बेसिक चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अनयूज्ड पोटेंशियल बहुत था, कॉम्पिटिटिवनेस को और बढ़ाने की ज़रूरत थी, और ज़्यादा ट्रेड प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी। इसके लिए हम लेकर आए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023।
अब ये जो 23 वाली पॉलिसी है ये फॉर्मुलेट करी गई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डीजीएफटी के द्वारा ये फॉर्मुलेट करी गई, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इफेक्टिव डेट थी इसकी 1 अप्रैल 2023 एंड एफटीपी का कोई एंड डेट नहीं है, जैसे वो तो 15 से 20 तक थी ना, इसकी एंड डेट नहीं है, ये अपडेट होगी जब भी रिक्वायर्ड होगी। एम क्या है इसका, सारी प्रोसेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग की, मेक इन इंडिया की एंड एक्सपोर्टिंग की है उसको री इंजीनियर करना है, ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाना है, कि ये जो हर एक स्टेप पर मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है ये हट जाए और अब हम ऑटोमेट करें अपनी प्रोसेसेस को। इनेबल इंटरनेशनल ट्रेड एंड सेटलमेंट इन इंडियन रुपी, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को इंडियन रुपी में भी सेटल किया जा सके, उस चीज़ के लेकर हम काम कर रहे हैं, इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाए, उसको हम एम कर रहे हैं। इसका टारगेट क्या है, टारगेट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी पॉलिसीज का, टू टेक इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट टू 2 ट्रिलियन US डॉलर्स बाय 2030, ठीक है, तो 2030 तक 2 ट्रिलियन US डॉलर्स जो है हमें लेकर जाने हैं अपने एक्सपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। 4 पिलर्स हैं इसके। पहला है इंसेंटिव टू रेमिशन, इंसेंटिव टू रेमिशन मतलब पहले क्या होता था, सब्सिडीज दे देते थे कि अच्छा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ये लो सब्सिडी, अब बोल रहे हैं कि नहीं सब्सिडी नहीं देंगे, आप टैक्स पे करो, लेकिन अगर आप जेन्युइन एक्सपोर्टर हो तो आपको टैक्स का रिबेट रिफंड आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब जो एक्चुअल में ऑथेंटिक एक्सपोर्टर्स हैं उन्हीं को बेनिफिट जाए, ऐसे सबको ना बटे। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशंस के थ्रू प्रमोशन करी जाए एक्सपोर्ट की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर भी सेम है, और एमर्जिंग एरियाज अगर कोई हैं जैसे कि केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, उनके लिए और ज़्यादा प्रो एक्सपोर्ट हब्स बनाए जाएं, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा ई कॉमर्स का उपयोग किया जाए। सो स्कॉमेट आपको याद रखना है, ई कॉमर्स यहाँ पर बूस्ट करनी है इस एरिया में। तो ये 4 मतलब दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ एफटीपी 2023 दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ही ऐड करी है, सो ऑल ऑफ दिस यू हैव टू मेमोराइज। सो विच स्कीम, ये क्वेश्चन वन 2 बार हो गया, विच स्कीम अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इनकरेज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो बहुत इजी आंसर है इसका, MEIS। पहले 5 अलग अलग स्कीम्स थी, बाद में उसको मर्ज करके एक ही बना दिया गया, ठीक है। One of the primary goals of FTP 1520 was to support which initiative? Startup India, Digital India, Skill India? नहीं, Make in India, इंडिया में बनाओ गुड्स एंड सर्विसेज जितनी ज़्यादा बना सकते हो। So D is the correct answer. Consider the following statements regarding FTP 2023. ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बनाया, बिल्कुल सही बात है। 1 अप्रैल 2023 में बनाया, बिल्कुल सही बात है। कोई फिक्स डेट नहीं है और अपडेट होगा जब भी रिक्वायर्ड होगा, तो ये तीनों बिल्कुल सही चीज़ें हैं। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके साथ ही हमने जो अपना कंटेंट है आज का वो अच्छे से समझ लिया है, और अब हम बात करेंगे थोड़े से कोर्सेज की, जो कि आप edutap.in पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप जैप के लिए कोई कोर्स देख रहे हो तो बैच 2 लाइव क्रैश कोर्स का ऑनगोइंग है, इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएंगे आपको, 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे, और रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए तो उसके लिए मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको 10 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, और लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए, एंड रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, इनकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो इफ़ यू एनरोल फॉर द कोर्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट। अगर मास्टर कोर्स का आपको डेमो चाहिए तो 2 दिन का डेमो अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ₹1 में आप एक्सेस कर सकते हो, और उसमें आपको मास्टर कोर्स के सारे फीचर्स जो हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगे फॉर 2 days। एंड टेस्ट सीरीज है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। So that is all for today's session, guys. I hope this video helped you in understanding a new concept. I will see you in the next one. Thank you.